हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बजे हैं दोपहर के 3 और मैंने जो सीरीज शुरू की है उसका सेकंड पार्ट जो है आज आपके सामने लेकर आई हूँ। पहले मैंने बताया था कि गार्डन शुरू करते समय सबसे पहले गमलों का चयन जो है करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे गमलों की हमें ज़रूरत है और कैसे चाहिए। और आज मैं बता रही हूँ, अब गमले तो आ गए, अब हमने उसमें क्या है पौधे लगाने हैं, है ना, गमलों में। तो उसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। अब आज मिट्टी का वर्णन जो है हम आप करेंगे, चर्चा करेंगे कि मिट्टी की कैसी ज़रूरत होती है। क्योंकि देखो, शुरू में जब हम नए होते हैं, मेरे से ही लगा लो, चलो मैं फॉर एग्जांपल कि मैं एक नया काम शुरू कर रही हूँ, अब मैंने आगे कुछ स्टडी नई क्लास की करनी है, तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी ABC नहीं आती, बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। तो जितनी देर तक नॉलेज नहीं होगी तो क्या हम उसके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह ही एक सिर्फ मिट्टी जहां से भी कलेक्ट करनी है वहीं से लाकर एक सीधा पौधा लगाना, वो जो है मतलब पौधे उसमें अच्छे नहीं फलते फूलते। वो मिट्टी लाकर उसमें पौधे लगाना तो आसान है, क्योंकि हमें पता नहीं होता पहले कि हाँ मिट्टी में भी क्या इतनी चीज़ें डालने की ज़रूरत होती है। बस इतना होता है कि हाँ हम पौधे ले आए हैं या बीज हमारे पास हैं, कहीं से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मिट्टी ले आए या नदी के पास से कहीं ले आए, जो जिस एरिया में रहते हैं, जैसे जैसे जिसको सहूलियत होती है आसपास जहाँ कहीं मिट्टी दिखती है तो वो अपना ले आते हैं और अपना काम शुरू कर लेते हैं। या सेकंड ऑप्शन क्या होती है, जिनके पास घरों के नर्सरी है, नर्सरी से ले आते हैं। तो नर्सरी में भी कोई साफ़ सुथरी मिट्टी तो होती नहीं, वो भी कहीं ना कहीं नदियों से लेके आते हैं, है ना। गोबर है, जैसा भी मिला गौशाला से या कहीं से भी जहाँ मतलब एकत्रित किया जाता है गोबर, वहाँ से ले आते हैं। वो भी उनका पूरा फुल डिकम्पोज्ड नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं सारी छोटी छोटी बहुत मायने रखती हैं। अगर हमने गार्डनिंग करनी है, किसी तरह की भी करनी है, चाहे वो फ्रूट्स की करनी है, चाहे वेजिटेबल्स की करनी है, चाहे हमने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने, सजाने वाले डेकोरेटिव प्लांट्स लगाने, तो उसके लिए मिट्टी आधार होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। अच्छा आधार अगर पौधों को मिलेगा तो तभी फलेंगे फूलेंगे। और उनमें देखो, एक सिंपल सी मिट्टी में ऐसे ही बीज लगाना या पौधे लगा देना, उनकी एक रंगत अलग होगी, और एक तुम प्रॉपर उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए पौधे को, वो अगर हम सारा उसको प्रोवाइड कर देंगे गमलों में, तो वो क्या है, पौधे लहलहाते, उनकी रंगत ही अलग होगी, उनकी खूबसूरती ही अलग होगी। देखो, एक मिट्टी से जो है पौधा बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है ऑटोमेटिकली, जो है वो उसको नेचर से बहुत कुछ मिलता है। जड़ों को का विकास जो है मिट्टी के नीचे होना है, तो ज़मीन से उसको हर चीज़ की प्राप्ति होती है। लेकिन गमले जो हम रखते हैं उनके बीच में उनको ज़रूरत के मुताबिक क्या क्या पोषण की ज़रूरत है वो हमें खुद प्रोवाइड करना पड़ता है, खुद देना पड़ता है, और समय समय के अनुसार हमें देना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार दे दिया और पौधा लग गया और हम सोचते हैं कि चलो जी काम कंप्लीट हो गया। नहीं, जब हम गमलों में एक गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, उसके लिए क्या है, हमें हर 15-20 दिन में, महीने में हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है कि हाँ डेली क्यों, गमलों में हमने डेली पानी देना है। सिर्फ सर्दियों के समय हम कम देते हैं। जब गमलों में हम डेली पानी देते हैं तो क्या है, मिट्टी ड्रेन आउट होती रहती है, धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन जो है गमलों में से बहता रहता है। तो उसके पूर्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मिट्टी कैसी तैयार करनी चाहिए। और हर तरह के पौधों के लिए सबसे मेन मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में हर तरह का पौधा हो जाता है, सब्जियां भी हो जाती हैं, आपके फ्रूट्स भी अच्छे फलते फूलते हैं, ठीक है। आपके जो और भी डेकोरेटिव प्लांट्स जो भी आप लगाते हो वो सभी अच्छी से फलते फूलते हैं। लेकिन अब दोमट मिट्टी होती कैसी है ये भी नहीं, कि अब ज़रूरी नहीं है कि 100% सबको पता होगा कि दोमट मिट्टी कौन सी होती है, भी कहाँ से लानी पड़ेगी। वो खुद तैयार करनी पड़ती है। एक मिट्टी हम लाते हैं बाहर से, उसको हम छान कर अच्छे से तैयार करें। तो मैं भी अभी आपको सारा दिखाऊंगी, सेटअप लगाया हुआ है मैंने भी, क्या क्या चीज़ें हम डाल के सबसे पहले गमलों को तैयार करेंगे, ठीक है। वो अभी मैं बताती हूँ कि शुरू में एक बार जब मिट्टी में हमने ये चीज़ें डाल दी तो हमारा पौधा कैसे फलेगा और फूलेगा, कभी कोई कमी नहीं आएगी। उसके बाद हमने समय समय के अनुसार क्या करना है वो भी मैं एंड में आपको बताऊँगी कि क्या कैसे हमने उसकी केयर करनी है फिर पौधों की। तो आज मिट्टी का है, मिट्टी में के लिए चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी ले आए, उसमें जितनी मिट्टी है, सपोज करो कि आपकी मिट्टी है 10 kg, 10 kg अगर हम मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 3
kg जो है एक आइडिया लगा के, आइडिया से कि हाँ 3 जो है kg इसमें रेत का मिश्रण जो है मिलाया जाएगा, वो दोमट मिट्टी तैयार हो जाती है। वो चिकनी मिट्टी नहीं रहती, क्योंकि चिकनी मिट्टी देखो नर्सरी से हम पौधे लेके आते हैं, उनके पौधों को जब हम पॉलीथीन से निकालते हैं तो उनकी जड़ें देखा कैसे चिकनी चिकनी मिट्टी से वो होती हैं। वो भी एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगी वो कारण क्या है कि वो इतने इतने महीनों तक नर्सरी में पौधे क्यों पड़े रहते हैं, चिकनी मिट्टी में ही क्यों लगाते हैं, वो एक अलग से आपको समझाऊंगी। अभी आज हमारा प्रॉपर जो चैप्टर चल रहा है एपिसोड नंबर 2 में कि मिट्टी को कैसे तैयार करना है। ये देखो, ये तो है मिट्टी, ये देखो मिट्टी कैसे हमने छान के इसको प्रॉपर पूरा कैसे तैयार कर रखा है। ये मिट्टी है हमारी। मिट्टी के बीच में क्या क्या डालना है, ये रेत हो गई, ठीक है ना। अब जितनी हमने 10 किलो मैंने मिश्रण बताया कि अगर मिट्टी है तो उसमें 3 किलो रेत। अब ये बर्तन अगर सपोज करो कोई भी आप एक बर्तन का नाप लेते हो, कोई भी आप एक बर्तन का जो नाप लेते हो, उस बर्तन को 10 हिस्से जैसे आपने नाप लिया मिट्टी, और उसके 3 हिस्से जो हैं, जो भी बर्तन का नाप लोगे उसके 3 हिस्सा रेत लेनी है आपने। तो ये तो आपकी मिट्टी तैयार होगी। और मिट्टी के बीच में अब डालना क्या क्या है, अब ये देखो, ये है हमारी घर की बनी हुई कंपोस्ट, सब्जियों वेस्ट से जो हमने कंपोस्ट बनाई है उसको भी हमने डालना है। ये इसका अंदाज़ा कोई नहीं, इसको जितना भी आप डालोगे उतना ही अच्छा है। पत्तों की खाद भी इसमें ये मिक्स है, पत्तों की खाद भी है और किचन वेस्ट से बनाई हुई जो है ये खाद है, तैयार की हुई है। तो ये जितनी आप रेत लोगे तो उतना ही आपने इसको खाद को लेना है। उसके बाद पोटाश के लिए क्या काम करेगी, राख, लकड़ी की राख, ये है लकड़ी की राख, इसको हमने डालना है। उसके बाद और क्या मिट्टी को तैयार करते हुए डालना है, ये हमारी है सरसों खली, ये सरसों खली है, इसके पीस के इसका पाउडर डालना है। सपोज करो 10 किलो मिट्टी है, 3 किलो रेत है और ये 2 मुट्ठी हमने राख ली है, और इसमें ये हमने पीस कर इसका पाउडर बना के मिट्टी के बीच में कम से कम 50 ग्राम जो है इसको मिट्टी में मिला देना है। ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये पोटाश का काम करेगी। आपके जो पौधे हैं वो उनके पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे और फल फ्रूट जो है अच्छे तरीके से होगा। उसके साथ साथ हमने क्या डालना है, ये नीम खली, नीम खली जो है पौधों के जड़ों में जो है कीड़ा लगता है उसके लिए ये बचाव करेगी। ये नीम खली है, ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ये है एप्सम सॉल्ट, ये शुरू में कोई नहीं डालता, जबकि ये मिट्टी में हमने ये 1 से 2 चम्मच जो है ये एप्सम सॉल्ट जरूर मिट्टी में मिलाना है। इससे क्या होगा कि जड़ों के अंदर जो है गांठें नहीं बनती, तनों का विकास, पौधे के तनों का विकास बहुत अच्छा होता है। उसके आगे ये देखो, ये जो हमारी है नीम से युक्त जो है ऑर्गेनिक खाद है, इसमें फास्फोरस भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, हर तरह की सारी चीज़ें इसमें हैं। और रेत का मैंने आपको बताया, मिश्रण बताया, फिर उसमें राख डालनी है। लकड़ी की राख जो है वो बहुत ही ताकतवर होती है, ठीक है। और ये हमने सरसों खली का मैंने आपको बताया वो डालनी है। और घर की किचन वेस्ट जो आपने खाद तैयार की हुई है, अगर वो नहीं है मेरे मित्र भाई बंधुओं के पास, जिनके पास नहीं है, तो वो क्या है अपनी गोबर की सड़ी हुई खाद वो भी डाल सकते हैं। पर आगे जो गार्डन बनाया हुआ है जिन्होंने, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो अपने गार्डन में एक कोना ज़रूर बनाएं। जो हमारी बेलें ये देखो ऐसे निकलती हैं, सूख जाते हैं, ऐसे पत्ते जो हमारे गार्डन के निकलते हैं, तो ये किस काम आते हैं, ये जो हम गमले जो भरते हैं ना, अपने गमले जो भरते हैं उसके नीचे पीछे ये भराई कर देंगे तो ये खाद का रूप धारण करते हैं। ये नीचे ज़रूर इनकी भराई करनी चाहिए गमलों के नीचे, चाहे वो हार्ड गमले हैं चाहे वो आपके ग्रो बैग हैं, तो उसके नीचे आपने ये नीचे भराई ज़रूर करनी है। गार्डन के पत्ते जो हैं कलेक्ट करते रहो, एक कोने में एक पॉलीथीन या को कट्टा आप लगा के रखो, उसके अंदर आप जमा करके रखो। उससे क्या होगा कि आपको गमलों के लिए भी भरने की आसानी रहेगी और खाद भी आपकी साथ के साथ तैयार होती रहेगी और मिट्टी बड़ी उपजाऊ बन जाएगी। इस सबसे प्लस पॉइंट ये है। तो उसके बाद अब मैंने देखो बताया, ये हो गई हमारी किचन कंपोस्ट, और ये हमारी फास्फेट, इसके अंदर सारा कुछ है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सब कुछ है इसमें, ठीक है, फास्फोरस है। ये वाली खाद जो है आपने जैसे 10 किलो अगर एक गमले में 10 किलो मिट्टी तैयार कर रहे तो इसमें 2 मुट्ठी ये वाली खाद डालनी है आपने। और उसके बाद ये नीम खली का मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद ये बोन मील जो है, ये भी, इसमें भी फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है।
कैल्शियम जो है वो तनों को मजबूत करता है, पौधे जो है हमारे उनके तनों को मजबूत करता है। तो उनमें टहनियाँ जो हैं अच्छी ग्रीन रहती हैं, उनकी आगे शाखाएं जो आगे बढ़ती हैं वो भी अच्छी, उनमें ग्रीनरी रहती है, वो सूखी सूखी ऐसे टहनियाँ नहीं रहती हैं। इस खाद का ये फ़ायदा है। और नीम खली का प्रयोग भी मैंने आपको बताया कि नीम खली जो है आपने पौधों में नीचे जो जब ये भरते हैं हम पत्ते वगैरह उस टाइम भी थोड़ी सी ज़रूर एक मुट्ठी डालो, और जितनी मिट्टी की रेशो मैं बता रही हूँ उसके अंदर भी आपने एक मुट्ठी 2 मुट्ठी जो है नीम खली ज़रूर डालनी है। जो नीम खली नहीं ले सकते वही बात फिर आ गई कि आप आसपास नीम बहुत होती है तो नीम के पत्ते जो है ना तोड़ के और टहनियाँ तोड़ के, टहनियों समेत रखो आप, पत्ते झड़ जाएंगे, टहनियाँ फिर नीचे भराई के काम आ जाएंगी, और वो पत्ते आप अपनी मिट्टी में ज़रूर मिलाएं। हरे पत्ते नहीं मिलाने क्योंकि इनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। जब हम बीज डालेंगे, नया नया बीज उगाएंगे तो बीज में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतने सारे पोषक तत्वों को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर ले, इतनी ताकत नहीं होती। तो इसलिए हमें पीले बिल्कुल सूखे पत्ते जो होते हैं उनको ही हमने नीचे भराई में यूज़ करना है, ग्रीन पत्ते आपने नहीं डालने। ये भी आपके लिए एक सावधानी है, ठीक है। अब और क्या डाल सकते हो? चूना। मेरे एक भाई ने बताया था, कहते चूना डालने से तो पौधे सड़ जाते हैं। चूना आपने वो डायरेक्ट नहीं डालना। ये मेरे एक गार्डनर भाई ने मुझे क्वेश्चन किया था, आज मैं ये इस वीडियो में भी देखो मेंशन तभी कर रही हूँ, वो सुनेंगे देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। ये मेरे पास अब दूसरा चूना ख़त्म हो गया है, ये मैं स्पेशल दिखा रही हूँ। ये पान वाले जो होते हैं उनसे मिलता है चूना। तो ये चूना तो भुजा हुआ होता है, इसका कुछ नहीं होता। 10 किलो में ये 3 जो है ना, ये 3 शीशियाँ आराम से डल जाती हैं। ये छोटे वाली, ये छोटी शीशियाँ जो ये वाली हैं, ये 3 डल जाती हैं 10 किलो मिट्टी के अंदर। तो अगर दूसरा चूना है, वो मैंने स्पेशल अपनी वीडियो में बताया था कि चूना जो है ला के आपने 24 घंटे भिगोना है। जब भिगोते हैं उसमें गड़गड़ गड़ा से उबलने की आवाज़ आती है तो वो शांत हो जाता है 24 घंटे में। फिर उसका पानी नितार के आपने पौधों में डालना है। वो डाल भी सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो। और जो चूना भुज जाता है वो गूंदे हुए आटे की तरह हो जाता है, मैंने बताया था ना, वो ऐसे ही हो जाएगा। उसमें से क्या करना है, हार्डली आपने एक गमले में 1 चम्मच लेना है, 1 से 1.5 चम्मच उस मिट्टी में मिलाना है। उससे आपके फलों को जो है ताकत मिलेगी, फल बढ़ते हैं, ठीक है। कैल्शियम मिलेगी तो फल मजबूत रहता है, झड़ता नहीं है। फल लगने के बाद क्या होता है, कईयों की ये भी शिकायत आती है कि हमारा फल गिरना शुरू हो गया अपने आप ही। लगता है फल लेकिन उनमें ताकत नहीं होती, तो ऐसे ही वो फल गिरना शुरू हो जाता है। फूल भी आते हैं तो कईयों के फूल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। वो कारण मेन क्या होता है, क्योंकि पौधे में कैल्शियम की कमी होती है। तो ये चीज़ से हम कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। और मिट्टी का मैं बताती हूँ और क्या क्या होना चाहिए। जब हम बाहर से मिट्टी लाते हैं, सबसे मेन पॉइंट, अब मिट्टी जब हम ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ से मिट्टी ले आए, चलो ले आए। लेकिन लाते ही हम क्या करते हैं, चलो जी मिलाई खाद कूद, अब जैसे मैं बता रही हूँ सारा कुछ मिलाना है और फिर फटाफट पौधा लगाना है। नो, बिल्कुल नहीं ऐसे करना। कहीं से भी आप मिट्टी लाते हो, पहले तो मिट्टी को छानो। ये देखो मिट्टी कितनी मुलायम है, ये देखो, है ना। क्योंकि मिट्टी में पत्थर टाइप होंगे और वो डलों वाली मिट्टी होगी, तो उसमें जब बीज हम डालेंगे तो वो अंकुरण अच्छा नहीं होता, अंकुरण बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वो बीज जो है दब जाते हैं उन मिट्टी के ढेलों के नीचे जो है, उनको आप सिर उठाने की जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो मिट्टी जो है एक तो मुलायम होनी चाहिए, और दूसरा सबसे मेन पॉइंट, मिट्टी जब लाओ अपनी छत पे बिछा दो, बोरे या कुछ ज़मीन अगर साफ़ है उस पर बिछा दो, छान के मिट्टी जो सारी चीज़ें मिला के आप आराम से उसको 2 दिन की धूप लगवाओ। सोलराइज ज़रूर करना मिट्टी को, ताकि वो खुले में जो मिट्टियाँ पड़ी होती हैं उनमें चींटियाँ कीड़ों ने अंडे दे रखे होते हैं अपने, तो वो फंगस आती है, वो पौधों को उभरने नहीं देती मिट्टी, पौधे उसमें ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मिट्टी को सोलराइज ज़रूर करना है ताकि मिट्टी जो है आपकी फंगस से रहित हो जाए, फंगस ना लगे इसको क्यों। और उसके बाद हमने इसमें क्या करना, इसको उपजाऊ बनाने के लिए मैंने बता दिया। और अच्छा, दूसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट आपको कि ये क्यों कह रहे हैं, कारण है नीम, बरगद और हमारा पीपल का पेड़। पीपल भी ऑक्सीजन देता है, बरगद भी देता है, नीम है। तो क्या है कि इनके नीचे की जो मिट्टी लाकर अगर हम गमलों में हर 6 महीने में डाल देते हैं ना, तो वो मिट्टी इतनी उपजाऊ और ताकतवर हो जाती है, बहुत ताकतवर हो जाती है। 2 सीज़न में आप लाके अगर आपके आसपास पीपल है, उसके जड़ के पास से 6 इंच नीचे से आप जितनी वो मिट्टी है आप 3-4 मुट्ठी लाओ। अब गमले में पता कितनी डलेगी, आधी आधी मुट्ठी, तो जितने गमले हैं उस हिसाब से उतनी मिट्टी आप कलेक्ट कर लाओ पीपल के नीचे से या
बरगद के नीचे से। इन दोनों की मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इनके 20-20 मीटर तक के दूर दूर के एरिया में ऑक्सीजन का वातावरण रहता है, तो वो बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। वो कभी किसी ने नहीं आपको शायद बताया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये नई बात सुनी है या किसी ने पहले भी आपको बताया हुआ है। ये बरगद और पीपल की मिट्टी जो है आपने मिक्स करके क्या करना है, अपने गमलों में डालते रहो। एक तो कब डालना है, जब बरसात आती है ना, बरसात आने से पहले, गर्मी में जब जुलाई में बरसातें आती हैं, अगस्त में आती हैं, उससे पहले लाके अपने पौधों में मिट्टी वो वाली जरूर डाल दो। उसके बाद जब कोहरा पड़ता है, अब जब जैसे ये ठंड हो रही है, अब कोहरा पड़ रहा है जगह जगह, है ना, तो ठंड ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे भी आपने करना है। तो उसमें क्या है, पत्तों को ताकत मिलती है, बहुत उनमें हुसन आ जाता है कि मतलब हाँ भी लड़ने की, ये जो बीमारियां आती हैं ना, उनसे लड़ने की ताकत मिलती है पौधों को। ये काम आपने ज़रूर करना है। 2 तरह की ये मिट्टी मैंने बताई है, चाहे बरगद हो चाहे पीपल हो, अगर दोनों आसपास हैं चाहे दोनों जगह की मिट्टी ले आओ। पत्ते भी जो आप डालते हो, कंपोस्ट बनाओगे पत्तों की, तो उसमें भी कोशिश करो ज़्यादातर नीम के पत्ते, बरगद के पत्ते, अमरूद के पत्ते, है ना, मीठी नीम के पत्ते, पीपल और बरगद के पत्ते, ज़्यादातर ये कलेक्ट करो। इससे आपकी इतनी बढ़िया खाद बनेगी पत्तों की, और आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे क्या है कि सड़ी हुई गोबर की खाद का तो मैंने बता दिया, क्योंकि नर्सरी वाले सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं लाते, उनको इतनी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमें ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि डीकम्पोज्ड की हुई खाद अगर नहीं होगी तो आपके पौधे गलने शुरू हो जाएंगे नीचे से, जड़ों से। वो फल फ्रूट भी अच्छा नहीं देंगे, और पौधे भी अपने, कई बार देखा आगे शिकायत होती है लोगों की, हम नर्सरी से पौधे लेके आए जी, हम ये हमारा पौधा चला ही नहीं, हमारा तो पौधा सड़ गया। वो इसीलिए सड़ गया क्योंकि मिट्टी के में पोषक तत्व तो उसको मिल ही नहीं रहे। उसको जो खाना चाहिए, उसको जो हम भोजन दे रहे हैं, उसको तंदुरुस्ती वाला भोजन नहीं मिलेगा, तो वो सड़ेंगे। अभी इधर ये मेरे पौधे देखो, धीरे धीरे साथ में ये देखो, पौधों को भी देखो आप, देखो आपको लहलहाते पौधे दिखेंगे चारों तरफ। ये मेरे पीछे देखो आप, ये देखो, सभी आपको दिखा रही हूँ, देखो, है ना। और ये सब्जियां भी देखो आप, आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, तो इस तरह के पौधे अगर आप चाहते हो ना कि हमें बढ़िया पौधे ऐसे मिले, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका हमें जो है ना लाभ भी मिलना चाहिए। जो हम, समय बहुत कीमती चीज़ है, पैसा भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, और हम जो प्रतीक्षा करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, उनको उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए, अगर वो हमें सही नहीं मिलता तो हम ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, मन हमारा उदास रहने लगता है। तो पौधों को लहलहाते हम देखते हैं तो हमारा मन भी खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहते हैं हम। ठीक है, ये आज मेरा मिट्टी का था कि आपने मिट्टी कैसी लेनी है। फिर बता देती हूँ, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और वो जो नर्सरी का काम है वो मैं आपको बताऊंगी कि उनके पौधों में थोड़े छोटे पॉलीथीन वाले जो कैरी बैग्स होते हैं, उनमें इतने बड़े बड़े पौधे लगाए होते हैं, और फल लगे हुए भी हम देखते हैं उनके वहाँ, तो उनमें वो डालते क्या है, वो सीक्रेट आज तक आपको किसी ने नहीं बताएगा, और मुझे पता है वो, क्योंकि मैं नर्सरी में जाती रहती हूँ, वो जानकार है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ये करते क्या हैं, हमारे ये पौधे क्यों हरे भरे रहते हैं। वो भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरे ये एपिसोड चल रहे हैं, आपने सबने इसको ध्यान से देखना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या चीज़ की कमी लगी, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। ठीक है, इन बातों का आपने जो मैंने बताया है ध्यान रखना है। पौधे लगाने से पहले मिट्टी कैसे तैयार करनी है, और उसी तरह आप करोगे तो आशा करती हूँ कि आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर देना, सभी लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे मित्र भाई बंधु चैनल पर इस समय नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले जितने भी मेरे एपिसोड हैं नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे, ताकि उसका आप लाभ उठा सको। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलूँगी तीसरे एपिसोड में। ठीक है, उसमें फिर मैं आपको फर्टिलाइज़र्स का बताऊँगी कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र जो हैं आपने यूज़ करने हैं और किस किस समय पर करने हैं। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।